Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Park Gardens School ननकाना साहब। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है यूराइनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, ये बियोलॉजी 10th क्लास की बुक से लिया गया लेक्चर नंबर 16 है हमारा। ठीक है, हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं जो था हमारा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें बेटा हमने तीन तरह के मेजर ऑर्गन में से हमने दो ऑर्गन जो है वो डिस्कस किए थे। स्किन को हमने डिस्कस किया था कि हाउ स्किन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर और हाउ स्किन रिमूव एक्स्ट्रा वाटर साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, लंग्स, हाउ लंग्स मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, तो और किस तरह से ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ना था हमारा जो तीसरा पार्ट था वो किडनी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा, हम इसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। यूराइनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि हमारा टॉपिक है किडनी। ठीक है, तो बेटा यूराइनरी सिस्टम जो है वो बाकी सिस्टम्स की तरह हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेजर ऑर्गन किडनी है। ठीक है, और यूराइनरी सिस्टम जो है उसका जो असल फंक्शन है वो है ब्लड की फिल्ट्रेशन, और ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे लिए कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, तो इसलिए हम किडनी को यूराइनरी सिस्टम के अंदर प्लेस करते हैं क्योंकि ये उसका मेजर ऑर्गन है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिफाइन लिख दी है कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने बताया कि किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन है यूराइनरी सिस्टम का, तो हम यूराइनरी सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके पार्ट्स की तरफ आएंगे। ठीक है जी, यूराइनरी सिस्टम जो है ये हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट को थ्रू यूरिन खारिज करता है, एलिमिनेट करता है, वो कहलाता है हमारे लिए यूराइनरी सिस्टम। ठीक है जी, तो यूराइनरी सिस्टम यहाँ पे आप देख लें कि यूराइनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, जैसे पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरिटर है, यूराइनरी ब्लैडर है, मसाने को कहते हैं, और यूरिथ्रा मसाने के साथ एक ऐसी डक्ट अटैच है जो यूरिन को आउटसाइड रिलीज करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। यूराइनरी सिस्टम की डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, उसमें ये सारे पार्ट ड्रा किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरफ का किडनी बना हुआ है, तो हम दूसरी तरफ का किडनी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे दूसरी तरफ का किडनी मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये दूसरी तरफ का किडनी। ठीक है जी, राइट साइड का जो किडनी होता है वो लिटिल लोअर होता है देन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, तो ये दो किडनी है। जो लेफ्ट साइड का किडनी होता है ये थोड़ा हायर होता है, और जो राइट साइड का किडनी होता है ये लोअर होता है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा नीचे होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा लीवर होता है। लीवर जो है वो हमारा राइट साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वो इसको नीचे, ये राइट साइड किडनी जो होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ठीक है जी, तो ये दो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी। इनमें से ट्यूब निकलती हैं जो यूराइनरी ब्लैडर में जाती हैं। ठीक है जी, दोनों तरफ से
उसको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या है जी, यूरेटर है। और यूरेटर जो है ये जाके ड्रेन होता है यूराइनरी ब्लैडर में, यानी मसाना के अंदर। ठीक है जी, और इसके बाद एक डक्ट होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये हमारे पास टोटल यूराइनरी सिस्टम मौजूद है। ठीक है जी, ये हमारे पास किडनी है, यानी पेयर ऑफ किडनीज, इस तरह से आप इनको लेबल कर सकते हैं। पेयर ऑफ किडनीज, ये हमारे पास क्या है जी, पेयर ऑफ यूरेटर, ये हमारे पास क्या है, यूराइनरी ब्लैडर, इनके मसाना, और ये हमारे पास है यूरेथ्रा। अच्छा, अब होता क्या है, किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। यूरिन को ये यूरेटर में भेज देते हैं। दोनों तरफ के यूरेटर जो हैं वो यूरिन को लेकर यूराइनरी ब्लैडर में आते हैं। यूराइनरी ब्लैडर जो है ये एक पाउच है, ठीक है, इसके अंदर आर्जी तौर पर यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। जब ये फिल हो जाता है तो उस वक्त ब्रेन से सेंसेशन आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के ज़रिए, क्योंकि यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है और यूरिन जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो ये हमारा यूराइनरी सिस्टम बेटा। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक था, किडनी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी किडनी मैंने बनाया है। ये मैंने इसका एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है किडनी का। तो किडनी आपको किस शक्ल का नज़र आ रहा है, ये एक लोबिये के बीज की तरह का ऑर्गन है, यानी बीन शेप्ड, और इसका जो कलर है वो डार्क रेड होता है और ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, डार्क रेड कलर का ये एक लोबिये के बीज के जैसा ऑर्गन होता है। ठीक है जी, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है, और इसका ओवरऑल वेट जो है एक किडनी का वो होता है अबाउट 120 ग्राम्स। कितना होता है जी, अबाउट 120 ग्राम्स, ये इसका वेट होता है। इसके बाद आप देख लें कि ये हमारी बॉडी में किस जगह प्लेस होता है। तो बेटा ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, यानी पेट की जो कैविटी है पूरी आगे पीछे, तो ये हमारा जो किडनी होते हैं ये हमारे बैक वॉल के साथ होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक वॉल होती है इसके साथ ये प्लेस होते हैं, यानी ये पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ नहीं होते। तकरीबन यहाँ पर बैक वॉल के साथ ये एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे होता है। ठीक है जी, और इनके सेंटर में जो वर्टिबल कॉलम गुजरती है। ठीक है, नीचे इनके डायफ्रेम होता है और डायफ्रेम के ये ऊपर प्लेस होते हैं। ठीक है, डायफ्रेम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डायफ्रेम जो है ये एक थिक मस्कुलर साख्त है। ठीक है, जो लंग्स के नीचे पाई जाती है, और यहाँ पे जो है वो जो किडनी है, ठीक है, ये बिलो द डायफ्रेम होते हैं। ठीक है, सॉरी, बिलो द डायफ्रेम, किडनी जो होते हैं वो डायफ्रेम के जस्ट नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, लंग्स हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि डायफ्रेम के ऊपर होते हैं, लेकिन जो किडनी है ये डायफ्रेम के नीचे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब देखें कि जो हमारी लास्ट 2 रिब्स हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे पास। तो लास्ट 2 रिब्स जो हैं एक तरफ की और इस तरफ की, ये हमारे किडनी को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए किसी वजह से।
लेफ्ट किडनी इज लिटल हायर देन राइट। तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने ये ड्रा किया तो लेफ्ट किडनी जो है ये हमारा लेफ्ट किडनी बनता है, ठीक है, इस साइड का। तो लेफ्ट किडनी जो है ये थोड़ा सा ऊपर होता है और राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो लीवर है वो थोड़ा राइट साइड पर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा किडनी जो है वो थोड़ा राइट साइड का किडनी जो है वो थोड़ा नीचे होता है। ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर किडनी का, ठीक है जी। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं इसकी अनाटमी को। मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसको मैं लेबल भी करूँगा, ठीक है, और उसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो किडनी है इसकी, ये आप देख रहे हैं, तो किडनी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसका जो कनकेव साइड, इसकी एक कनकेव साइड होती है, एक कन्वेक्स साइड होती है। आपने लेंस देखा होगा, ठीक है जी, आपने लेंस पढ़े हैं, तो इस तरह का लेंस होता है, ठीक है। ये वाली साइड जो है ये कन्वेक्स साइड कहलाती है। ये जो उभरी हुई साइडें होती हैं, उभरी हुई साइडें, इस तरह की उभरी हुई साइडें जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? कन्वेक्स, ठीक है। और अगर कोई लेंस इस तरह का हो, ठीक है जी, तो उसकी एक साइड कन्वेक्स होगी, ये वाली साइड जो है ये क्या होगी? कनकेव, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो हमारा किडनी है, आप देखें कि इसकी एक साइड जो है ये कनकेव है और दूसरी साइड कन्वेक्स है, ठीक है। तो इसकी जो कनकेव साइड है, कनकेव साइड जो है इसकी फेसेस द वर्टिबल कॉलम, ठीक है जी। वर्टिबल कॉलम यानी इसके जो ये कन्वेक्स साइड है दोनों, ये वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। इनके सेंटर में वर्टिबल कॉलम होता है और ये उसकी तरफ होती हैं। और इनकी कनकेव साइड की तरफ ही, ये जो कनकेव साइड है, इसकी कनकेव साइड की तरफ ही एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइलस, ठीक है। इसकी कनकेव साइड की तरफ एक डिप्रेशन होता है, यानी एक गड़ा सा होता है, ये वाला, ये गड़ा सा बना होता है, ठीक है। ये तो है ना आर्टरीज और वेन्स, अगर ये ना हो तो ये एक यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है, ठीक है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं हाइलस, ठीक है जी। और हाइलस जो है यानी ये इसके कनकेव साइड के सेंटर में एक डिप्रेशन है और यहाँ से यूरेटर लीव करती है। ये आप देख रहे हैं यूरेटर निकल रही है, यूरेटर निकल रही है नीचे से, यूरेटर लीव करती है। और इसके साथ साथ दूसरी स्ट्रक्चर जैसे ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैं या नर्व्स हैं, वो एंटर होती हैं और लीव होती हैं, यहाँ से लीव करती हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिस्कस करें, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, यानी अंडर माइक्रोस्कोप, सेंटर से हमने कट कर दिए इसको। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप नीचे देखें तो हमें इसके दो मेजर पार्ट जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। वो मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? यानी एक हमें ये आउटर साइड नज़र आती है जिसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। ये रेड कलर का, डार्क रेड कलर का आउटर पोर्शन होता है, इसी वजह से जो हमारा किडनी है वो डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है जी। और ये आउटर साइड है और एक इनर साइड होती है जिसको हम कहते हैं रेनल मिडोला, रेनल मिडोला, ठीक है जी। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, रेनल कॉर्पसल और रेनल मिडोला, ये दो इसके रीजन है, ठीक है जी। आउटर रीजन जो है वो रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है जी, डार्क रेड कलर का। और इसी वजह से
किडनी का कलर भी डार्क रेड होता है, ठीक है। और इसका जो इंटरनल रीजन है दैट इज रेनल मेडोला, ये पेल रेड कलर का होता है, पेल रेड, ठीक है, पेल रेड इन कलर। तो ये इसका इनर रीजन बनाता है, ठीक है। और इसके इनर रीजन के अंदर यानी रेनल मेडोला के अंदर कोन शेप की हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रेनल पायरामिड, रेनल पायरामिड्स। ये कौन शक्ल की आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये सारी की सारी रेनल पायरामिड्स कहलाती हैं। और ये किस रीजन में पाई जाती हैं, ये रेनल मेडोला में पाई जाती हैं, ठीक है जी। और ये जो कोन शेप्ड आपको दिखाई दे रही हैं ये रेनल पायरामिड्स, ठीक है, इनके अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। एक्चुअली जो यूरिन को, ब्लड को फिल्टर करता है वो नेफ्रॉन करता है, ठीक है। एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, वो यूरिन फॉर्मेशन जो है फिर वो रेनल पेल्वस में जाती है। और रेनल पेल्वस जो है ये यूरेटर की बेस को कहते हैं। यूरेटर जो है उसकी जो बेस होती है जो किडनी से बाहर की तरफ निकल रही होती है, जो थोड़ा ब्रॉड पोर्शन होता है वो रेनल पेल्वस कहलाता है, ठीक है जी। रेनल पेल्वस, रेनल पेल्वस, रेनल पेल्वस कहलाता है। और ये आपको पता है कि ये यूरेटर है, ठीक है जी। और यूरेटर की बेस को ही रेनल पेल्वस कहते हैं। तो यहाँ पर जो यूरिन बनता है वो रेनल पेल्वस में और फिर यूरेटर के ज़रिए वो ब्लैडर में और यूरेथ्रा से बाहर खारिज कर दिया जाता है, ठीक है जी। ये बेटा आपको समझ आई है, ये आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। हमारे पास यूराइनरी सिस्टम हमने डिस्कस किया, उसकी डायग्राम भी लेबल भी की, ठीक है, उसके पेज डिस्कस किए। फिर हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ठीक है, आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों हमने डिस्कस किए हैं, यानी वो ज़ाहिरी कैसा नज़र आता है, और फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। एग्जामिनेशन डिकोडेड हम चेक कर लेते हैं आज। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो ड्रा एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम, ये वाली डायग्राम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकती है, ठीक है जी। ये पहले भी कई दफ़ा आई हुई है, ठीक है, 2 नंबर की। इसके बाद हमारे पास है राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूराइनरी सिस्टम। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप यूराइनरी सिस्टम के पार्ट्स के जस्ट नाम लिख दें, ठीक है। डिफाइन हाइलस, हाइलस को मैंने डिफाइन किया, मैंने बताया कि हाइलस जो है वो डिप्रेशन होता है किडनी के अंदर कनकेव साइड में, जिसको हम कहते हैं हाइलस, ठीक है। और इस जगह से यूरेटर जो है वो किडनी से बाहर निकलती है और खून की नालियाँ, लिम्फेटिक सिस्टम और नर्व्स इसमें एंटर या लीव होती हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ द रेनल मेडोला, ये मैंने आपको बताया कि रेनल मेडोला जो है ये इसका इनर रीजन है जो पेल रेड कलर का होता है और इसके अंदर कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि रेनल पायरामिड्स कहलाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ रेनल पायरामिड्स, तो ये मैंने आपको बता दिया पहले कि कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रेनल मेडोला में पाई जाती हैं और इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि इनके अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, जो कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है जी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।